बड़े इधर की लड़कियों और बड़े इधर पूरे लड़कों, एक लड़की को छोड़ के। बड़े बात ये है कि लास्ट क्लास में बेटा हमने चर्चा करी थी सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर? बड़े सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की बात कर रहे हैं। बड़े इसका फॉर्मूला आपको बतला दिया गया था। बड़े जो कितना आया था, एल इज इक्वल टू में मी नॉट बड़े एन स्क्वायर डिवाइड में एल इंटू में ए आया था, मान लिया भैया। बहरहाल एल की थोड़ी चर्चा करें क्या? बड़े एक शब्द होता है इंडक्टर। क्या होता है? बड़े इंडक्टर कुछ नहीं, तार ही होती है, बस गोल गोल घुमा दी होती है। बड़े डिवाइस है। क्या है? डिवाइस। यानी इंडक्टर कई बच्चों को पता ही नहीं होता क्या है। बड़ा इट इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर द एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करता है बस। पर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। यानी जैसे रजिस्टर होता है, जैसे कैपेसिटर होता है, उसी प्रकार से एक और डिवाइस होता है इंडक्टर। रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? बड़ा कॉइल ऐसे, अरे हाँ ना बोल भैया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर भी बोलते हैं, इंडक्टेंस भी बोलते हैं, इंडक्शन भी आता है लिखा हुआ। यानी इंडक्टर डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है क्या? जिसका काम क्या होता है? क्या स्टोर करता है? कितनी करता है आपको नहीं पता? ये तो नहीं पता ना भैया। तो एनर्जी स्टोर जो इंडक्टर करता है बेटा वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर। कितनी होती है? बहरहाल इसकी डेरिवेशन देखनी है अभी हमें। बड़ा ये जीवन में याद रखें, कभी भी एनर्जी निकालनी। क्या निकालनी है? बताओ उससे पहले क्या निकालोगे? बड़े छोटा वर्क डन, बड़ा वर्क डन, और छोटा वर्क डन जो भी आएगा उसको क्या कर दोगे? बड़ा इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा? टोटल। और वही क्या होगी? यानी एनर्जी अगर निकालनी है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? छोटा सा वर्क डन। और हमें निकालनी क्या है? एनर्जी। क्लियर है क्या? तो एक नोट डालिए पहले तो। क्या डालिए? एक नोट। बड़े नोट में देखें इंडक्टर। बड़े इंडक्टर है क्या? इट इज अ डिवाइस विच यूज टू स्टोर द एनर्जी। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यानी इट इज अ डिवाइस विच यूज फॉर स्टोर द एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। It is a device which you use for store the energy. It is a device which you use for store the energy in a magnetic field in the form of बटा मैग्नेटिक एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर हुई है उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी। बटा इट इज अ डिवाइस विच यू यूज फॉर स्टोर द एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। डन क्या? ये बेसिक है। बड़ा इट इज ऑल्सो कॉल्ड फील लो। इंडक्टर को इंडक्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। बड़ा इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्टेंस बोल रहा हूं मैं। एंड रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे? कॉइल के रूप में ऐसे। बड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे डाल लो भैया, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। अरे हाँ ना बोल भैया। बड़ा ऊपर एल लिख दिया। एल बता रही है इंडक्टर डिवाइस है। बड़ा जिस प्रकार से रजिस्टर होता है आर दिखाते हैं, बेटा जिस प्रकार से कैपेसिटर होते हैं सी दिखाते हैं, उसी प्रकार से इंडक्टर में क्या दिखाते हैं? एल दिखाते हैं। क्लियर है क्या? ये भी डिवाइस है, एक याद रखिएगा, जो कि एनर्जी को स्टोर कर रहा है। अब वो कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है यही निकालनी है। क्लियर? बेटा टॉपिक का नाम डालो, हेडिंग मेन। बेटे 2 नंबर का टॉपिक है एनर्जी स्टोर बेटा इनसाइड द इंडक्टर। बड़ा एनर्जी स्टोर इनसाइड द इंडक्टर। ऊपर देखिए बेटा सारे बच्चे। बड़े मान लीजिए इंडक्टर है, एल लिख दिया यहाँ पे। बड़ा करंट आ रहा है। क्या आ रहा है? करंट। बहरहाल नीचे सर्किट रहा होगा, हमें उसे लेने देना नहीं है। अभी मान लिया करंट आ रहा है। बड़ा एल भी है। करंट आएगा, मैग्नेटिक फैलाएगी, कुछ एनर्जी भी स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर। रिजल्ट कितना आएगा? E इज इक्वल टू में हाफ एल आई स्क्वायर। ये हमें निकालना भी है। यह तय हमें निकालनी एनर्जी है तो पहले क्या निकालो? छोटा सा वर्क डन। बड़ा वी नो। ऊपर देखना, पावर इज इक्वल टू की बात करें डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। अरे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पर मैंने डी क्यों लिया है? छोटा लिया है। छोटा वर्क डन, छोटा समय, यानी छोटे से समय में छोटा सा पावर आ गई। बड़ा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा?
डी डब्ल्यू इजिकल टू में पी आएगा और डी टी आएगा, आएगा ही नहीं आएगा भैया। बेटा पी की चर्चा करें तो 10th क्लास में पढ़ा था पी इजिकल टू वी आई, अरे पोटेंशियल इंटू करेंट। यहाँ मैं लिखता हूँ इंड्यूस ईएमएफ की बात हो रही है, ई लिखूंगा तो पी इजिकल टू में ई आई। हाँ ना बोल भैया, अरे ये ईएमएफ ही तो है और ये करंट है, फैन चलाना तुम दोनों बंद कर दो। और तीसरी भी जिज्ञासा, बड़े ए पीछे चल रहे हैं डी टी, क्या चल रहे हैं डी टी। बड़े ई की बात करें, ई का फॉर्मूला देखा है अभी एल की टर्म में आप लोगों ने, बड़े एल डी आई बाई डी टी, क्या देखा है एल डी आई बाई डी टी, अभी देखा था। तो बताए यहाँ पे अभी नहीं लास्ट क्लास में, बड़े लास्ट क्लास में देखें तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था ई इज इक्वल टू में एल डी आई बाई डी टी पढ़ाया होगा। तो वो ई की वैल्यू यहाँ डालेंगे, बताओ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा एल आएगा, डी आई बाई डी टी आएगा, और यहाँ क्या है आई है और क्या है डी टी है, डी टी से डी टी कैंसिल। तो बताओ बेटा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में बेटा एक तो एल आएगा, एक आई आएगा, एक क्या आएगा डी आई, तो एल आई डी आई। पर हमें ये चाहिए नहीं, हमें डब्ल्यू चाहिए, क्या चाहिए, तो डी डब्ल्यू से डब्ल्यू कैसे बनाते हैं, तो यहाँ क्या आएगा इंटीग्रेट बोथ साइड। बेटा इधर भी इंटीग्रेट लगाया, इधर भी इंटीग्रेशन लगाया, एल आई डी आई। बेटा ये डी आई ये बता रहा है मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको नहीं करूंगा। आना बोल भाई। बेटा लिमिट क्या है, 0 से लेके आई, यानी जैसे मैंने स्विच को ऑन करा करंट 0 था, 0 से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, यानी ग्रो करेगा ना आई की तरफ। बेटा ये आ गया बाहर, तो क्या आएगा एल 0 आई, बेटे अंदर क्या है आई और डी आई, और यहाँ क्या है डी डब्ल्यू। बताओ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, बेटा इजिकल टू में एल बाहर है आई स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये तो आता है। बेटा लिमिट क्या है आई और 0, सारी अपर लिमिट माइनस सारी, तो बेटा यहाँ क्या आएगा लगाने के बाद में डब्ल्यू का डब्ल्यू रहेगा इजिकल टू में एल। बेटा पहले हमने आई को यहाँ आई की जगह पुट करा, तो आई स्क्वायर बाई 2 रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा आई स्क्वायर बाय 2, फिर आएगा माइनस सारी लोअर लिमिट, फिर ये 0 डालेंगे आई की जगह, तो डिवाइड लगाएंगे आएगा 0। बताओ आंसर कितना आया, हाफ ये डब्ल्यू आया क्या गया डब्ल्यू। बड़े हम जानते हैं 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बड़ा वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन सी है बड़ा, तो इसकी जगह हटा के ई लिखेंगे हम, हाफ एल आई स्क्वायर, ये हमारा अंत है क्वेश्चन का। क्लियर है क्या बड़े, कितने नंबर में आती है 2 नंबर में। तो ये होगी बेसिक चर्चा आज की। बहरहाल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। तो आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलमदुलिल्लाह, सबा खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। अनपढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।